नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मरीन ड्राइव पर रैपिडो बाइक चालक से असामाजिक तत्वों ने लूटे नगद, बोतल और बेल्ट से की पिटाई। एसएसपी ऑफिस परिसर शुक्रवार को रण क्षेत्र में हुआ तब्दील, पारिवारिक विवाद में दो बहनों ने किया सिर फोड़ा-फोड़ी। जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में टाटा आईपीएल फैन पार्क का 28 मई को किया जाएगा आयोजन। और चांडिल के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के शिशी गांव में जिला स्तरीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का किया गया शिलान्यास। खबरें विस्तार से। मरीन ड्राइव पर रैपिडो बाइक चालक को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया। नगद छीना, विरोध करने पर बोतल और बेल्ट से पिटाई की। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई। कदमा सोनारी मरीन ड्राइव रोड में आए दिन लूटपाट और छिनतई का मामला सामने आ रहा है। मामला यह है कि रैपिडो का बाइक चालक प्रिंस वर्मा, जो कि जुगसलाई नया बाजार का रहने वाला है, उसने एक ऑनलाइन बुकिंग के जरिए बिष्टुपुर से कदमा मरीन ड्राइव में छोड़ा। बुकिंग के अनुसार उनके निर्धारित स्थान के पास छोड़ने के बाद जब वो वापस आने लगा तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गाड़ी रुकवा कर पैसे मांगने लगे। पैसा नहीं देने पर उसके जेब में पूरे दिन की कमाई लगभग 4000 रुपए छीन ली। विरोध करने पर युवकों ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान फोन करके कुछ और लोगों को बुलाकर हेलमेट, बोतल और बेल्ट के सहारे चालक प्रिंस को पीटा गया। पास के ही सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चला कि मारपीट करने वाले 6 से अधिक लोग शामिल थे। इधर जिला मुख्यालय शुक्रवार की दोपहर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। मामला पारिवारिक विवाद का है, जहां बहनों में सिर फोड़ा-फोड़ी हो गई। इससे कुछ देर के लिए डीसी एसएसपी ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष से 5 लोगों को हिरासत में ली गई। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार कदमा निवासी निशा कुमारी ने 2019 में अपने पति संजीव कुमार के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। कालांतर में निशा कुमारी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए मानगो निवासी अपनी बहन लक्की सिंह के खिलाफ दूसरा मामला दर्ज करवाया, जिसमें निशा कुमारी ने बताया कि लक्की सिंह के दबाव में आकर ही पति पर झूठा मामला दर्ज करवाया था। शुक्रवार को इसी मामले को लेकर न्यायालय में सुनवाई हुई थी, जहां न्यायालय में भी दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। बाद में लक्की सिंह अपने 2 समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय शिकायत दर्ज करने पहुंची थी। मौके पर निशा सिंह और उसके पति संजीव कुमार भी आ गए, जहां दोनों पक्षों में जिला मुख्यालय के बीच मारपीट हो गई। डीएसपी 1 वीरेंद्र राम के चैम्बर के सामने ही मारपीट करने लगे। पुलिस ने त्वरित दोनों पक्षों को अलग किया, जिसके बाद कार्रवाई के लिए बिष्टुपुर थाना पुलिस साथ ले गई, जहां जिला मुख्यालय में मारपीट कार्रवाई मामले में कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि ये संजीव कुमार सिंह डॉक्टर अभय कुमार सिंह के नाम से फ्रॉड तरीके से, अवैध तरीके से लक्ष्मी मेडिकल बागबेड़ा में बैठता है। उसका हम लोग जाँच 1 महीना पहले करवाए थे। 1 महीना पहले करवाए थे। जाँच में भी साबित हो गया था कि वो वहाँ बैठता है, लेकिन वो लिख के दिया कि हम वहाँ नहीं बैठते हैं, हम किसी अभय सिंह को नहीं जानते हैं और हम कोई डॉक्टर अभय सिंह को नहीं जानते, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन उसका प्रिस्क्रिप्शन भी हमारे पास है, उसका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, वो सब चीज़ हमारे पास है। अभी मारपीट हम लोग कंप्रोमाइज़ करने आए थे, बोले नहीं 2019 से केस हुआ है तो कंप्रोमाइज़ करने के घुसबे किए तो गाड़ी से पहले इनको धक्का मार अचानक एक घुस गया, स्कॉर्पियो लेके आया, उसी से मारा तो घुस गया इधर। पहले हम लोग पीछे से माना था, पीछे का हमको माना था, आगे से इसको माना था। फिर अचानक हम लोग घुस गए, गाड़ी से भी उतरा मारने। अच्छा, जो मारे वो लोग कौन है? जो मारपीट थे वो लोग कौन है? उसके साथ आया लक्की सिंह के साथ। लक्की सिंह लाइन संजीव कुमार कदमा के रहने वाले हैं और एक लक्की सिंह वलाउद्दीन सिद्दीकी हैं, जो दोनों पक्ष में कुछ पहले से कुछ विवाद चल रहा है। ये लोग शायद कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये लोग दोनों कोर्ट में गए हुए थे। कोर्ट में कुछ झगड़ा झंझट किए। झगड़ा झंझट करने के बाद एक पक्ष यहाँ आया था मैं कंप्लेंट करने के लिए। वही कंप्लेंट करके निकल रहा था तो रास्ते में ऑफिस के गेट पर उसको मैंने दोनों भीड़ गए, दोनों आपस में मारपीट करते हुए अंदर घुस गए। कंप्लेंट करने कौन पक्ष आया था? वो द्वितीय पक्ष आया था, जो वैसे संजीव कुमार के एंटी पार्टी है। अलाउद्दीन सिद्दीकी लोग आया था, तो मिलने आया था आपसे। तो ऐसे में मारपीट यहाँ एसपी के गेट के पास आप लोग के सामने हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपस में इन दोनों का दो पूर्व दुश्मनी है और आपस में मारपीट करते करते ये लोग आ गया, बाहर से गेट में लड़ते लड़ते अंदर घुस गया। तो अब दोनों को यहाँ पर लड़ रहा था, दोनों को छुड़ाया गया, दोनों पक्ष को बिष्टुपुर थाना भिजवाया गया है। दोनों आपस में दोनों केस करेंगे हम लोग। घायल कितने जन हुए? घायल तो दोनों पक्ष से, दोनों तरफ से मारपीट हुआ है। दोनों रिश्तेदार है ये आपस में पूर्व से रिश्तेदार है, पूर्व से कुछ केस मुकदमा भी लोग का चल रहा है।
इधर जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में टाटा आईपीएल फैन पार्क का आयोजन 28 मई को किया जा रहा है। एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में टाटा आईपीएल फैन पार्क का आयोजन होने जा रहा है। इस फैन पार्क में आगामी 28 मई को आईपीएल का फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग के साथ शुक्रवार को खेले गए दूसरे क्वालिफायर की विजेता से होगी। इस मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां प्रशंसक पहुंचकर मैच का आनंद ले सकते हैं। शुक्रवार को बिष्टुपुर स्थित एक होटल में इसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान बीसीसीआई की ओर से 11 गायकवाड और जेएससीए की ओर से मनोज कुमार और आशीष सिंह मौजूद रहे। प्रेस को संबोधित करते हुए 11 ने बताया कि आईपीएल की शुरुआत से लेकर अब तक 22 राज्यों में कुल 40 फैन पार्क का आयोजन किया जा चुका है। मैच के फाइनल के लिए देश भर में कुल 5 शहरों में फैन पार्क का आयोजन किया जा रहा है। इस फैन पार्क में 32/80 इंच की बड़ी एलसीडी स्क्रीन पर मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। बीसीसीआई द्वारा देश के 45 शहरों में आईपीएल के मैच का, जहां स्टेडियम्स नहीं हैं और वहां स्टेडियम का वातावरण निर्मित करके और उसको दिखाने का काम हुआ है। अब तक 40 मैचेज 40 शहर में हो चुके हैं। 5 जो फाइनल का है उसमें एक अपना शहर जमशेदपुर है। जमशेदपुर में भी एक बड़े एरिया में उसको एक स्टेडियम का एक तरह से कहिए कि हम शक्ल देंगे, लगभग 65-70 हज़ार स्क्वायर फीट में इसको बना रहे हैं। उसको चारों तरफ से घेरेंगे और स्टेडियम का फील मैंने इसलिए कहा कि जैसे 2 घंटा पहले स्टेडियम पहुंचते हैं, यहाँ भी पहले पहुंचना है। उनको हैंड में बैंड लगेंगे, बाकी चीज़ें लगेंगी, अंदर में फूड जोन रहेगा और एंटरटेन करने के लिए अलग से स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ। फिर कुछ फन के चीज़ भी रहेंगी जिसमें टी शर्ट्स वगैरह भी लकी ड्रॉ में मिलेगा। तो ऐसी सारी चीज़ों को करना और एक बड़े पर्दे पर हम इस मैच को यहाँ दिखाएंगे। और चूंकि एमएस धोनी की टीम पहुंच चुकी है फाइनल में, तो झारखंड के नाते इस शहर में अगर हो रहा है तो बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। और आपके माध्यम से हम अपील भी करते हैं कि जमशेदपुर में आईपीएल फाइनल का स्टेडियम का लुत्फ उठाने, आनंद लेने के लिए परिवार के साथ लोग आएं और इस मैच को देखें। एंट्रीज में क्या है सर? एंट्रीज पूरी तरह से निःशुल्क है। इधर चांडिल अनुमंडल के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के शीशी गांव में गुरुवार को जिला स्तरीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया। विधायक सविता महतो, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, एसडीएम रंजीत लोहरा ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर व शिलापट का अनावरण कर विधिवत शिलान्यास किया। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण करीब 12 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण होने से अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। सरायकेला खरसावां जिले में एकमात्र अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का शिलान्यास होने से अल्पसंख्यक समुदाय में काफी खुशी का लहर देखा गया। वहीं विधायक सविता महतो ने कहा कि 480 विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, खेल मैदान व विद्यालय भवन का निर्माण करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 18 महीने में भवन बनकर तैयार हो जाएगा। विधायक ने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय बनने से यहाँ के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। जो छात्रावास 480 बच्चे का यहाँ पर हॉस्टल जो बनाए जाएंगे और लगभग 12 करोड़ की लागत से ये आज उसका विधि से शिलान्यास हुआ है और ये 18 महीना का टारगेट है इसको पूरा करने के लिए, उसी का शिलान्यास। यह शिक्षा तो बहुत ही जरूरी है हमारे क्षेत्र में और यहाँ हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो यहाँ पर उनका लाभ ले सकते हैं। इधर अंतर्राष्ट्रीय पथ विक्रेता दिवस के उपलक्ष्य में मानकोट डिमना रोड के विस्थापित दुकानदारों ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान इन्होंने पहले मौन धारण किया, जिसके बाद इन्होंने जिला प्रशासन के रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया। कमजोर नहीं, हम शक्तिशाली हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान, हम भी मतदाता हैं, हम भी करदाता हैं, हम भी मतदाता हैं। मानगो फुटपाथ दुकानदार संघ के बैनर तले इन्होंने प्रदर्शन किया। बता दें कि डिमना रोड में सैकड़ों की संख्या में झोपड़ी नुमा दुकानें थी, जिन्हें मानगो के सौंदर्यीकरण के नाम पर उजाड़ दिया गया, लेकिन सभी दुकानदारों को वापस दूसरे स्थान पर नहीं बसाया गया है। ऐसे में इन दुकानदारों के समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। इन फुटपाथ दुकानदारों ने आज विश्व पथ विक्रेता दिवस के मौके पर शोक दिवस मनाया। इन्होंने कहा कि पथ विक्रेताओं के सम्मान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन को मनाया जाता है, लेकिन अफसोस यह है कि जमशेदपुर में पथ विक्रेता
दुकानदारों को उजाड़ दिया गया है, जबकि देश के कानून के मुताबिक पहले बसाने फिर उजाड़ने की नीति है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकर दिवस को शोक दिवस के रूप में मना रहे हैं। शोक का कारण यह है कि 26/3/2023 को 120 दुकानों को वहां तोड़ दिया गया, उनको कोई जगह नहीं दिया गया। इसके बाद अभी फिर से 24 तारीख को और यहाँ दुकानों को तोड़ दिया गया, लेकिन उनको कोई जगह नहीं दी गई। इस कारण से हम लोग शोक दिवस मना रहे हैं। इस शोक दिवस में हम लोग जो जमीर मर गई है इंसान की, जो मानवता खत्म हो गई है, इंसानियत खत्म हो गई है, फुटपाथ दुकानदारों के प्रति उसको जगाने, ये जो मर गई, इसी के लिए हम लोग ये शोक दिवस को मना रहे हैं। इसके बाद हम लोग डीसी ऑफिस में भी अपनी मांगों को रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री को भी हम लोग इस चीज़ से अवगत कराएंगे कि फुटपाथ दुकानदार फुटपाथ पर ही रोजगार करते हैं और उनकी जीविका को सुरक्षित करने के लिए ही 2014 का कानून बना है, लेकिन उस कानून का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। फुटपाथ दुकानदार को उजाड़ तो दिया जा रहा है, लेकिन उजाड़ने के बाद वो रोजी रोटी कैसे चलाएंगे, कैसे परिवार का भरण पोषण करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इस चीज़ पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जितनी दिलचस्पी इनको हटाने में ली जा रही है, अगर उसका 10% भी दिलचस्पी इनको बसाने के लिए लिया जाएगा तो जरूर वेंडिंग जोन चिन्हित हो जाएगा, वेंडिंग मार्केट चिन्हित हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये गरीब है, गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है, गरीब का कानून का कोई रखवाला नहीं है। फुटपाथ में दुकान लगा रहा है तो रोज उठाना आ रहा है, या नोटिफाई के सूरज यादव से दिन मेरा साहब बहुत बताबाती हो, बोला उठा के ले जाएगा, तुम्हारा नाम पर केस करेगा। तो हम बोलते डीसी के ले आ रहा है, तो हम बोला लेके आइए, डीसी के साथ बात करेगा, उठा के ले जाएगा। दुकान देने के तो कोई नाम नहीं है, गरीब के कोई अधिकारी नहीं है, गरीब का रोजी रोटी छीन लेता है, किंतु रोजी रोटी देता नहीं है। ऐसा वो लोग अभी तंग करके रख दिया, इतना तंग कर रहा है ना जो कोई सीमा नहीं है, डेली आ रहा है, परेशानी हो रहा है, परेशानी बहुत। अभी दुकान कर रहा है, आ गया, वो आ गया, और एक जन कोई आ गया, ऐसे करते करते हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। क्या नाम आपका? तो मेरा नाम मालती दास। हम रोजगार करता है तो मेरा हम 5 आदमी परिवार चलाता है, मेरा बेटा कुछ नहीं करता है, हम क्या करेगा बोलिए? हम लोग का बच्चा का पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। क्या बेचते हैं आप? हाँ, हम चाय बेचता है, हम लोग का बच्चा है, पढ़ाई लिखाई है, खाना है, खर्चा है, सब कुछ है। उधर जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी के शिक्षिकाओं का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी से मुलाकात की। जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने पर इंटरमीडिएट की शिक्षिकाओं ने डीसी से मुलाकात की। शिक्षिकाओं का कहना है कि कई सालों से यूनिवर्सिटी में सेवा देने के बाद अब अचानक से इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने से शिक्षिकाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी सिलसिले में शिक्षिकाओं ने डीसी से मिलकर वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि मतलब 12 ईयर्स 13 ईयर्स से यहाँ पे मतलब अपनी सेवा दिए हैं, चाहे वो सेवा 3000 में हो, 4000 में हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो। इस तरह से ऐसे बहुत सारे काम दिए, मतलब हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी अगर मानदेय की हो तो जो मानदेय है वो पूरे झारखंड में सभी जानते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत ही कड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आप पिछला रिपोर्ट चेक करेंगे तो देखेंगे कि झारखंड में हमारे बच्चे, हमारे वुमेंस कॉलेज के बच्चे कितने टॉप 10 में होते हैं और वो हमारे ही सारे टीचर्स के थ्रू ही पढ़ाए गए हैं, चाहे वो कॉमर्स का रिजल्ट हो या आर्ट्स का रिजल्ट हो या साइंस का रिजल्ट हो। हम लोग अपनी जॉब को लेकर आए हैं सर, हम लोग यहाँ पे शिक्षक हैं। 1 साल बाद हम लोगों का फिर से वही समस्या आके खड़ा हुआ है कि इंटरमीडिएट बंद किया जाएगा। पिछले साल हम लोग डीसी मैम के पास आए थे और उनके हस्तक्षेप से हमारा कंटिन्यू हो गया था, समस्या का समाधान हुआ था। लेकिन इस साल फिर से यही बात हो गई है। हमारे यूनिवर्सिटी कहता है कि अब कॉलेज में नहीं होगा एडमिशन और अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर, क्योंकि हम लोगों का तो एज भी सब 40+ है और कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए भी टाइम लगता है। हम लोगों ने 10-12 साल इस कॉलेज को दिया है और अब ये अंगीभूत कॉलेज से हट रहा है, तो नई एजुकेशन नीति के हिसाब से हमें कहीं भी वैकल्पिक व्यवस्था करके समायोजित किया जाए। आज इसीलिए इस पे हम लोग आए हैं। तेराबी जवाहर नगर में बारिश का पानी घरों में घुस जाने से स्थानीय लोग परेशान हैं। तेराबी जवाहर नगर में बारिश के पानी का जल जमाव से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। क्षेत्र में कचरा का अंबार हो गया है, घर में रखा सामान खराब हो रहा है। नाली का गंदा पानी घर में घुसने से स्थानीय परेशान है। बारिश से यही समस्या हुआ कि घर में पानी घुस गया है। बोलने का मतलब दोनों रूम, आंगन उंगन सब जगह पानी घुस गया है। खाना पकाना मुश्किल हो गया, राशन पूरा बर्बाद हो गया है। तो हम लोग मिडिल क्लास से हैं, तो ये सब का कौन भुगतान करेगा?
सांप बिच्छी हर चीज का डर है, पानी घुस गया, आप देख सकते हैं कितनी परेशानी में है। तो 1-1.5 घंटा की बारिश में ये हाल हुआ है कि हम लोग इतने परेशान हैं। लाइट कटा हुआ है, घर में छोटा छोटा बच्चा है, किसी को सांप काट ले, बिच्छी काट ले तो इसका जवाब कौन देगा? हो सकता है किसी का जान भी जा सकता है। कहाँ से आया ये पानी सारा? ये पीछे नाली से आया है और रोड जो बना है अभी हाल फिलहाल में ही रोड बना है, तो बोले का मतलब रोड तो बनता है किस लिए कि पब्लिक आराम से चल पाए, पब्लिक को आराम देने के लिए, ना कि परेशानी देने के लिए। ये तालाब बन गया है जी, पूरा रोड में तो पानी भरा भरा, लेकिन सबके घर में 10 से 12 घर में पानी घुस गया है। सारे लोग यहाँ के परेशान हैं। तो बोले का मतलब इस मसला का हल किया जाए। हम लोग बस यही चाहते हैं कि पीछे नाली कब से हम लोग कंप्लेन किए, नाली नहीं बन रहा, पीछे नाली गंदगी पानी आ रहा है, ना कि बरसात का भी पानी खाली नहीं है, बरसात का भी आ रहा है, नाली का भी है, सारा गंदगी घर में घुस रहा है। तो इसमें हम लोग बहुत परेशानी में, 1.5 घंटा की बारिश में हम लोग इतना परेशान है। तो जब बरसात आएगा, जब साइक्लोन लगेगा, तो फिर हम लोग का क्या हाल होगा? ये तो डूब मरो वाला बात हो जाएगा ना। मानगो पुलिस ने मुर्दा मैदान के पास मवेशी से भरे एक पिकअप वैन को जब्त किया है। मामले में पुलिस ने एक को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ जारी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मानगो मुर्दा मैदान के पास पिकअप वैन से मवेशियों को उतारा जा रहा है। सूचना के सत्यापन पर पुलिस जब वहां पहुंची तो देखा कि कुछ लोगों द्वारा मवेशियों को पिकअप वैन से उतारा जा रहा है। मौके से एक व्यक्ति मोहम्मद ताहिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोहम्मद ताहिर से मामले के संबंध में पूछताछ चल रही है। हम लोग को सूचना मिली कि मुर्दा मैदान के पास एक गाड़ी पे, छोटा हाथी पे कोई जानवर उतार रहा है। तो सूचना के सत्यापन में थाना से ऑफिसर लोग गया, वहाँ जाके देखा तो ये लोग गाड़ी से गाय उतार रहा था और कुछ लोग भागने का प्रयास किया गया तो उन लोगों को रोक के पकड़ा गया। जो आदमी पकड़ाया गया उसका नाम मोहम्मद ताहिर। कितने लोग पकड़ाए हैं इसमें? एक ही मोहम्मद ताहिर पकड़ा है। अच्छा, कितने जानवर है गाड़ी में? 3 जानवर। कहाँ से लाया कुछ पता चला? मैदान से। ये कहाँ से लाया वो सही बता नहीं रहा अभी, उसके आगे इंक्वायरी चल रहा है, बाकी जांच आप लोग कर रहे हैं। बोकारो के करबला मैदान में होने वाले भारत जोड़ो कार्यक्रम को इमरान प्रतापगढ़ी संबोधित करेंगे। जमशेदपुर से सैकड़ों लोग शामिल होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता फिरोज खान ने जानकारी दी। आगामी 30 मई को बोकारो के करबला मैदान में कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक ऑल इंडिया चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जनता को संबोधित करेंगे। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता फिरोज खान ने कहा कि इस आयोजन में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होंगे। 30 मई को बोकारो के करबला मैदान में कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक के ऑल इंडिया चेयरमैन राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी आ रहे हैं। भारत जोड़ो सम्मेलन को संबोधित करेंगे शाम 4 बजे। इसी की तैयारी को लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। बहुत जगह हम लोग गए भी हैं, लोगों को कहा है और सभी लोग जाने को तैयार हैं कि चाहे सांसद हो चाहे सांसद से बाहर हो, अगर कोई अल्पसंख्यक का आवाज़ उठा रहा है तो इमरान प्रतापगढ़ी जी उठा रहे हैं। इसी को लेकर हम लोग सभी लोग भारत जोड़ो सम्मेलन में शामिल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। शहर में हुई तेज बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। शहर के जमशेदपुर में शुक्रवार को दिन के 3 बजे से झमाझम बारिश हुई। इस बीच अचानक से आसमान पर काले बादल छा गए थे और बारिश होने लगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल रही थी। बारिश होने की घोषणा रांची मौसम विभाग की ओर से पहले ही कर दी गई थी। हालांकि विभाग की ओर से दिन के 2:30 बजे तक ही बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई थी, लेकिन बारिश ने आने में आधे घंटे देर कर दी थी। इसी बीच मेघ गरजने के साथ झमाझम बारिश हुई। बारिश से सरायकेला खरसावां जिला भी अछूता नहीं रहा। पूरे कोल्हान के साथ साथ राज्य के कई जिले में बारिश होने की सूचना मिली है। बारिश होने के बाद मौसम पूरी तरह से कूल हो गया। गुरुवार को भी जमशेदपुर में बारिश हुई थी। गुरुवार को तो 3 बार बारिश हुई थी। बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। शुक्रवार की बात करें तो दोपहर के समय लू चल रही थी। इसके बाद से अचानक से मौसम का मिजाज बदलने लगा और दिन के 3 बजते बजते बारिश शुरू हो गई। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। मेहरबान कदरदान साहिबान, ये है IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन मेला मेरी जान। यहाँ जो भी आएगा छप्पड़ फाड़ के ले जाएगा, यही है सीधी बात जनाब। सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, एक नई कार या कुछ और भी शानदार ले जाएगा। आ गया है IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन मेला, क्योंकि यहाँ सिर्फ गोल्ड लोन नहीं खुशियाँ बरती है। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं?
हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। उषा इंटरप्राइजेज सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंप्लीट शोरूम, आपके शहर जमशेदपुर का पहला शोरूम जो वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करता आ रहा है और आगे भी उषा इंटरप्राइजेज अपने सभी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को आपके लिए ऐसे ही बनाए रखेगा। हमारे यहाँ आपको सभी प्रकार के रेफ्रिजरेटर, AC, LED, माइक्रो ओवन, फैन, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, मैट्रेस और फर्नीचर की एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज फर्नीचर का भी ऑर्डर लिया जाता है। हमारा पता उषा इंटरप्राइजेज, न्यू काशीडी नियर जम्बो टावर, भालूबासा, जमशेदपुर, और धतकीडी मेन रोड मार्केट एरिया, जमशेदपुर। फोन नंबर 9431120452 और 7903907199। जमशेदपुर में खुला पहला लखनवी चिकनकारी सूट का एक्सक्लूसिव शोरूम। चिकन की कला अब लखनऊ शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह लखनऊ से निकलकर आपके शहर जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जी हाँ, जमशेदपुर के रोड नंबर 14 जवाहर नगर में खुला है शहर जमशेदपुर का पहला चिकनकारी एक्सक्लूसिव शोरूम गुलमोहर फैशन। गुलमोहर फैशन में आपको मिलेगा लखनवी चिकन एवं चिकनकारी का पूरा रेंज, वो भी एक ही शोरूम में। तो अगर आप भी चिकनकारी के शौकीन हैं तो आज ही जाएं रोड नंबर 14 गुलमोहर फैशन में। विकास ज्वेलर्स, सोने और चांदी की बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श। विकास ज्वेलर्स त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस रमजान सोने की खरीद पर पाए पूरे 2000 रुपए की छूट। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाए। साक्षी के अलावा अब हमारा दूसरा ब्रांच मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में भी उपलब्ध। तो आज ही अपने नजदीकी विकास ज्वेलर के ब्रांच पर आए और आकर्षक कीमत पर सोना अपने घर ले जाए। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने साक्षी बाजार जमशेदपुर और ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान हॉल के सामने मानगो जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 8210142170। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। धतकेडी कम्युनिटी सेंटर में 9 मई से 25 मई तक टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा आयोजित समर मेगा कैंप का आज समापन हो गया। धतकेडी कम्युनिटी सेंटर में आज समर मेगा कैंप का समापन हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स के हेड हेमंत जी उपस्थित रहे। यह कैंप 9 मई से शुरू हुआ था, जो कि 25 मई तक चला। आज समापन समारोह में छोटे बच्चों द्वारा योगा और डांस किया गया।
कार्यक्रम के संबंध में अर्बन सर्विसेज टाटा स्टील फाउंडेशन की मैनेजर गुरबारी हेम्ब्रम ने जानकारी दी। सेंटर में जो हम लोग समर मेगा कैंप किए थे उसका समापन समारोह है। अभी हम लोग का कार्यक्रम होगा जिसमें हम लोग के जो योगा के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ डांस क्लास के भी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके द्वारा में आज हमारा यह कल्चर इवेंट है। मेरा नाम लाइबा निसार है। ये समर कैंप जो हुआ है बहुत अच्छा, टाटा स्टील ने बहुत अच्छा करवाया है। 9 से लेके 25 तक इन लोगों ने इतना अच्छा करवाया है और एक लड़की के लिए बहुत अच्छा होता है। कराटे हमने बहुत इंजॉय किया, सबको जैसे कराते थे वैसे ही हमें भी कराते थे, हमने बहुत इंजॉय किया। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त सरायकेला खरसवा अरवा राजकमल ने कार्यालय प्रखंड में जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएं लेकर आए दर्जनों फरियादियों से क्रमवार मिल उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इस क्रम में फरियादियों द्वारा विभिन्न विभाग से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसके त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आज आयोजित जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, भूमि अधिग्रहण, पेयजल समस्या, सड़क दुर्घटना में मृत के आश्रित को योजनाएं के तहत लाभ प्रदान करना, आदित्यपुर में विभिन्न उद्योग जगत में मिनिमम वेजेस के अनुरूप कर्मियों को वेतन भुगतान न करने तथा गंभीर बीमारी योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने समेत अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में NH 33 पर अज्ञात वाहन दुर्घटना में मृत के आश्रित को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने से संबंधित जानकारी प्राप्त हुए, जिस पर उपायुक्त ने संबंधित अंचलाधिकारी एवं अपर उपायुक्त यथाशीघ्र लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। वहीं गम्हरिया प्रखंड से बेटी के इलाज में गंभीर बीमारी योजना के तहत लाभ प्रदान करने संबंधित आवेदन पर उपायुक्त ने सिविल सर्जन सरायकेला से दूरभाष के माध्यम से वार्ता कर यथाशीघ्र लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो तुरंत समाधान होने लायक हैं। किसी ने स्वास्थ्य सुविधा के लिए आए हैं, कोई गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जमीन संबंधित आवेदन हैं उसको लेकर आए हैं। कुछ ऐसे मामले हैं जो न्यायालय में अभी पेंडिंग है। कुछ हैं कि मिनिमम वेजेस के संबंधित मामलों को लेकर मेरे पास आए। तो मैं अनुरोध करता हूं कि विशेषकर न्यायालय में संबंधित मामले हैं, वैसे मामलों में आप कृपया एक शॉर्टकट के रूप में इसको नहीं देखें जनता दरबार को, क्योंकि ये सरकारी योजनाओं का लाभ आपको देने के लिए हम लोग साप्ताहिक आपसे मिलने का कार्यक्रम करते हैं। आपके साथों साथ कई सारे लोग आते हैं, तो वैसे समस्याएं लेकर नहीं पहुंचे जो न्यायालय में लंबित है। जमशेदपुर के सांची स्थित SNP एरिया में सफल कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई। बायोसाइंस के क्षेत्र में अपने करियर बनाने वाले छात्र यहां अपनी ऊंची शिक्षा की तैयारी कर सकेंगे। नीट की परीक्षा हेतु तैयारी यहां करवाई जाएगी। हर विषय हेतु यहां अलग अलग शिक्षक मौजूद होंगे। कोचिंग के संस्थापक डॉक्टर राशिद इकबाल ने कहा कि अक्सर छात्रों में यह भावना रहती है कि वो इंटर के बाद उच्च शिक्षा हेतु तैयारी करेंगे, जबकि यह गलत है और तैयारी +1 से ही शुरू करनी चाहिए। हर अलग अलग बैच हेतु अलग अलग मेंटर्स होंगे जो MBBS क्वालिफाइड होंगे। हर बैच में लगभग 20 छात्र ही होंगे। रोजाना संध्या 5 बजे से लेकर संध्या 8 बजे तक पढ़ाई होगी। कोचिंग में मुफ्त लाइब्रेरी भी मौजूद है जो 24 घंटे छात्रों के लिए उपलब्ध होगा। फीस स्ट्रक्चर हम लोग स्टार्टिंग में एक बैच का जो है, जो 11th का बैच होगा उसमें लो फीस स्ट्रक्चर होगा। सेकंड जो 12th का बैच होगा उसमें हम लोग पैरेलली रखेंगे, मगर उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा देना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बोर्ड का प्रिपरेशन भी कराएंगे, बस भी देंगे और बोर्ड में जो क्वेश्चंस आता है उसका भी कराएंगे, ताकि उसका 12th बोर्ड कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। बहुत बार क्या होता है नीट का या JEE का प्रिपरेशन में लोगों का जो 12th का तैयारी होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और बोर्ड का मार्क्स कम हो जाता है। जाकिर नगर हुसैनी मोहल्ला में बीती शाम की तेज आंधी तूफान और बारिश से ललन नामक व्यक्ति के घर की बाउंड्री गिर जाने से सड़क आवागमन बाधित रहा। बताया जा रहा है कि बीती रात तेज आंधी बारिश के कारण जाकिर नगर हुसैनी मोहल्ला में ललन नामक व्यक्ति के घर की बाउंड्री गिर गई। बाउंड्री गिरने से क्रॉस रोड नंबर 19 की सड़क का आवागमन बाधित रहा। कल 25/5/2023 को रात में बारिश होने के कारण ललन भाई का घर का बाउंड्री गिर जाने से पूरा हुसैनी मोहल्ला क्रॉस रोड नंबर 19 के रहने वाले को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज जुम्मा का दिन है, सारे नमाजी आने जाने वाले नाली के पानी की वजह से
और जुम्मा का नमाज पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा है। आने जाने वालों को बहुत दिक्कत का सामना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग बार बार नोटिफाइड वाला को कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग आ रहा है, थोड़ा सा साफ कर रहा है, चल जा रहा है। उसी के कारण पूरा बाउंड्री गिर गया है कचरा जाम होने से। और पूर्वी सिंहभूम जिले के भूमि संरक्षण पदाधिकारी रियाज अंसारी ने कहा कि भूमि संरक्षण विभाग से किसानों को मिल रही काफी फायदा। सरकार की योजना का लाभ ले रहे हैं किसान। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 100 तालाब का अनुमोदन प्राप्त है, गहरीकरना और जीर्णोद्धार किया जा रहा है। किसानों को सिंचाई की सुविधा और जल स्तर को ऊंचा करना है। अभी आपको हम बताएं, तालाब जीर्णोद्धार की एक मुख्य योजना है। उसके बाद कॉर्पोरेशन टैंक का योजना है, डिग बोरिंग योजना है। हम लोग अगर तालाब बनाते हैं तो वहाँ के जो लाभुक लोग होते हैं उसको हम लोग पंप सेट भी देते हैं, जिसके कारण जो है जो भी लाभुक जिसका खेत कुछ दूर पे है तो अपना सिंचाई के पंप सेट के माध्यम से सिंचाई कर लेते हैं। कितना पंप सेट सर बांटा गया है? अभी हम लोग अनुमोदन प्राप्त किए हैं और अनुमोदन इसके बाद हम लोग जो है उस पर बांटने की पूरी हम लोग योजना बनाए हैं, उसको जल्दी बांटा जाएगा। साथ ही आपको बता दें, झारखंड के जमशेदपुर अपने भोजपुरी गानों की शूटिंग करने पहुंचे भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। हमारे संवाददाता विनोद केसरी से खास बातचीत सुनिए। खेसारी लाल यादव ने क्या कहा। हमारे साथ इस वक्त भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी हैं। खेसारी जी, झारखंड में लगातार आपको शूटिंग चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, इससे हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर और मज़ा आ रहा है कि हाँ यहाँ के अपने लोगों के साथ आदमी काम कर रहा है, तो अपनी भाषा के लोगों के साथ और रोजगार भी मिल रहा है यहाँ के लोगों के लिए, तो बेहतर है। यहाँ के सरकार से क्या कहते हैं, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर कलाकार है और यहाँ पर जितना होना चाहिए था नहीं मिल पाता है कलाकारों को, तो अब क्या कहना चाहिए? सरकार से हम क्या कहेंगे, जब वो जीते हैं तो खुद ही कह के जाते हैं करने के लिए, और हमारे का नाम मुझे याद थोड़ी दिलाना है, उनको तो समझना नहीं चाहिए कि हमारी लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। और कोई भी दुनिया में आदमी अगर आगे बढ़ता है तो सबको आसानी होती है उससे, और सरकार जो भी है यहाँ पे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने शुरुआत किया है, बस आप लोग अगर पुश करेंगे तो शायद यहाँ रोजगार और बेहतर बढ़ेगा। सर जी, झारखंड में कई जगह पर घूमे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह क्या लगा आपको? ये देखिए, हमारी मिट्टी ऐसी है कि यहाँ पे हवा खरीदना नहीं है, और यहाँ हवा जो है वो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, और ये हमें अच्छा लगता है, क्योंकि मुंबई में हम हमेशा हवा खरीद के ही जीते हैं, लेकिन यहाँ पे है जी वादियाँ, यहाँ के पहाड़, यहाँ के नेचर हम लोग को कहीं ना कहीं ऊर्जा देती है, तो अपना मिट्टी तो अपना ही मिट्टी होता है। फिल्म सिटी की बात हो रही है, आप लोग इससे पहले जिक्र किए हैं झारखंड में। कोशिश है जब अगर फिल्म सिटी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हमें लोकेशन चेंज मिलेंगे, और हमें एक लोकेशन पे चीज़ें नहीं होगी, बड़ा चीज़ें होगा और बड़े लेवल पर आदमी काम करेगा। यदि मान लीजिए फिल्म सिटी यहाँ बनती है तो झारखंड में कितना फायदा है, राजस्व कितना आएगा आप लोगों को? फिल्म सिटी बनने से नहीं होगा, सब्सिडी देने से होगा, क्योंकि किसी को लागत नहीं दीजिएगा तो कोई आपके घर पे नहीं आएगा। मान के चले कि 40 लाख 50 लाख रुपए लगा कर और कोई यहाँ आकर शूट करे, मुंबई वो लोग शूट करते हैं तो ना होटल का खर्चा लगता है और ना ही 2-3 टाइम खाना देना पड़ता है, और डबल ना आने जाने का किराया देना पड़ता है। वहीं से आदमी तो कम से कम 40 लाख रुपया बच जाता है। तो वही चीज़ रेम्युनेशन अगर 40% 50% अगर सब्सिडी यहाँ से मिलती है तो उस लालच में लोग आएंगे, तो कम से कम वो खर्चा उनका बच जाएगा, बाकी कोई बात नहीं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मरीन ड्राइव पर रैपिडो बाइक चालक से असामाजिक तत्वों ने लूटे नगद, बोतल और बेल्ट से की पिटाई। एसएसपी ऑफिस परिसर शुक्रवार को रण क्षेत्र में हुआ तब्दील, पारिवारिक विवाद में 2 बहनों ने किया सिर फोड़ाफोड़ी। जमशेदपुर के एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में टाटा आईपीएल फैन पार्क का 28 मई को किया जाएगा आयोजन। और चांडिल के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के शिशी गांव में जिला स्तरीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का किया गया शिलान्यास। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।